हेलो। हम लोग कल की क्लास में देखे थे, पिछले क्लास में देखे थे हम लोग एक समांतर क्रमपुंज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, जो कि देख चुके हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। समांतर क्रमपुंज, अपसारी क्रमपुंज और अभिसारी क्रमपुंज। आज हम प्रयास करेंगे जानने का समांतर क्रमपुंज किसे कहते हैं। चलो देखिए देखिए ध्यान से। वाईफाई क्रमपुंज, जिसमें सभी किरणें आपस में एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। आपस में क्या हो, समांतर हो, यानी ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, से समांतर किरणपुंज कहते हैं। चलिए सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। दिखाई देता हूँ। समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं, समांतर किरणपुंज किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। ऐसे किरणपुंज ऐसे किरणपुंज ऐसे किरणपुंज ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। सब किरण के आपस में एक दूसरे के समांतर। ठीक। ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर रूप से समांतर किरणपुंज कहते हैं। ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर रूप से समांतर किरणपुंज कहते हैं। और बाद होता है अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, पॉइंट, अगला पॉइंट, अभिसारी को चलिए देखते हैं। परिभाषा सारा लिख लिया है, आइए प्रयास करते हैं समझने का। सबसे पहला है समांतर किरणपुंज। ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर और समांतर किरणपुंज कहते हैं। जितना भी किरण जाएंगे एक दूसरे के सभी समांतर होते हुए जाएंगे। जितना भी इसमें किरण निकलेगी सभी एक दूसरे क्या होती जाएगी, समांतर होती जाएगी। वैसे अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक ही बिंदु पर आकर जमा हो जाती है, उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये था, जैसे एक बिंदु है हम लोगों को, इसमें जितना भी किरण आएगी यहीं पर आकर जमा होती हुई हम लोगों को दिखेगी। जैसे इस बिंदु पर आकर जमा होती है, इसी बिंदु पर आकर जमा होती है, यानी कहने का मतलब है ना, ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाती है उसे अपसारी किरणपुंज कहते हैं। उसके बाद आता है अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है। इसमें एक बिंदु पर आकर जमा हो गया, इसमें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अपसारी किरणपुंज। ये हम लोगों का किरणपुंज का समूह खत्म हो गया। अब आते हैं उनके प्रकाश के गमन के आधार पर। प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश के कितने भागों में बांटा गया। प्रकाश के गमन के आधार पर प्रकाश के 3 भागों में बांट लिया। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। आइए देखते हैं अगला थ्योरी। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया। तो हम पदार्थ के 3 भागों में बांटे हैं। पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांट लेंगे, पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासक। पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासक। पारदर्शक होता है क्या होता है, जितना भी किरण आएगी उससे पार कर जाएगी, यानी ऐसे पदार्थ जिसमें सभी प्रकार की किरणें आसानी से या पूर्णतः पार कर जाए। जैसे हुआ कांच, हम लोग का हुआ कांच, हुआ पानी, हुआ ये सब में क्या होता है, हवा हुआ, इसमें प्रकाश हम लोग क्या करता है, आसानी से पार कर जाता है।
यानी प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ के कितने भागों में बांटा गया है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 भागों में। आंसर लिखेंगे प्रकाश प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। तीनों नाम लिखते हैं। पहला पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ। दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ। तीसरा होता है प्रभाषक पदार्थ। हमने पदार्थ को 3 भागों में बांटे गए। पदार्थ को हम लोग 3 भागों में बांटे गए। चलिए देखते हैं। अभी आप लोगों को हम लोग किरण पुंज के बारे में बताएं। किरण पुंज 3 भागों में बांटेंगे। समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, एक औपचारिक किरण पुंज। समांतर किरण पुंज में होता है ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में क्या हो, समान हो, आपस में समान हुए समांतर होती है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। औपचारिक किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु पर आकर जमा होती है। जितना भी किरण होगी एक बिंदु पर आकर जमा होती हुई हम लोग को दिखेगी, उसे बोलते हैं हम लोग, जैसे एग्जाम्पल करके रखे हैं, औपचारिक किरण पुंज। वैसे होता है हम लोग को अभिसारी किरण पुंज, सॉरी अभिसारी होता है ना, अभी सारी किरण पुंज। वैसे होता है औपचारिक किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है उसे औपचारिक किरण पुंज कहते हैं। ये खत्म हुआ हम लोग को। अगला नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं, तो पदार्थ को 3 भागों में बांटे हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभाषक पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, प्रभाषक पदार्थ। जैसे पारदर्शी पदार्थ में क्या होता है, वो ऐसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से या पूर्णतः पार कर जाती हो उसी को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जितना भी हो, जैसे कि हम लोगों को हवा हुआ, कांच हुआ, पानी हुआ, क्या करते हैं, जब अगर हम लाइट जलाते हैं तो उसे लाइट क्या करता है, आसानी से पार कर जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हुआ, उसी को हम बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। चलिए पारदर्शी के बारे में देखते हैं, लिखते हैं बोर्ड पे। चलिए हम लोग देखे थे प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटे हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ को हम 3 भागों में बांटे हैं। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, दूसरा होता है अपारदर्शी पदार्थ, तीसरा होता है प्रभाषक पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पूर्णतः पार कर जाते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा होगा, हम लोग अगर लाइट जलाएं, लाइट जैसे हवा में जलाएं तो आसानी से लाइट क्या होता है, पास कर जाता है। जैसे कांच हुआ, कांच में अगर शीशा में हम लोग कांच का शीशा बोलते हैं, शीशा में जैसे हम लोग लाइट जाए तो आसानी से आर पास कर जाता है। ठीक है, वैसे ही होता है हम लोग को पानी हो गया, कांच हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या होता है, हम लोग को पारदर्शक होता है जिसमें प्रकाश की किरण होती है आसानी से पार कर जाती है। जैसे अपारदर्शक पदार्थ में आप देखते हैं वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं, वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाते हैं उसे अपारदर्शक पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ये बोर्ड हुआ, ये सब क्या है, अपारदर्शक है। अगर इस पे लाइट लगाएंगे तो क्या आर पर कर जाएगा, नहीं कर पाएगा, संभव ही नहीं है, इसलिए ये सब क्या है, अपारदर्शक है। दीवार हुआ, मिट्टी हुआ, लकड़ी, ईंट, पत्थर, ये सब क्या है, अपारदर्शक वस्तु है। जिसमें प्रकाश की किरण पार नहीं कर जाते हैं उसे अपारदर्शक वस्तु बोलते हैं। जिसमें प्रकाश की किरण पार कर जाते हैं उसे पारदर्शक बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट होता है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है ना, वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें अंशतः बाहर निकलते हैं, यानी वैसे पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरण अंशतः यानी थोड़ा थोड़ा बाहर निकलते हैं, थोड़ा थोड़ा करके निकलते हैं, उसी को बोलते हैं पारभासी पदार्थ। जैसे हुआ तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। एग्जाम्पल के तौर पर तेल से भींगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। एक और ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ
कांच, घिसा हुआ कांच, ये सब क्या है, इसका एग्जांपल है। एग्जांपल के तौर पे तीनों को ले लिए। सबसे पहले होता है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, पारभाषक, जिसमें प्रकाश की किरणें पार कर दे उसे पारदर्शक, जिसमें प्रकाश की किरणें पार नहीं कर दे उसे अपारदर्शक, जिसमें प्रकाश की किरणें अंशतः पार कर उसे पारभाषिक होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर रख लिए। अभी हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया। अगला टॉपिक आता है प्रकाशीय माध्यम क्या है। प्रकाशीय माध्यम क्या है? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें, यह एक ऐसा क्षेत्र जिसमें प्रकाश, जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है। प्रकाशीय क्षेत्र किसे कहते हैं? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें प्रकाश की किरण निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, जिसमें प्रकाश की किरण निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाशीय क्षेत्र बोलते हैं। हमारे प्रकाशीय क्षेत्र में पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, आज देखते हैं हम लोग क्या बोले। ये खत्म हो गया तो हम लोग को होता है प्रकाशीय। अगला पॉइंट हम लोग होता है प्रकाशीय। प्रकाशीय, चलिए देखते हैं प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, किसे कहते हैं ना? प्रकाशीय माध्यम, माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? चलिए आंसर लिखते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरण निकलकर, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे आंखों तक आंखों तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। माध्यम कहते हैं। देखिए कितने छोटा सा परिभाषा। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचते, प्रकाशीय माध्यम कहलाते हैं। चलिए ठीक है, अब बोर्ड साफ करते हैं और अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। अब उसके बाद हम लोग का ये खत्म होता है तो उसके बाद आता है हम लोग को प्रकाशीय माध्यम। जो प्रकाशीय माध्यम है, प्रकाशीय माध्यम कितने, इसको कितने भागों में बांटे? प्रकाशीय माध्यम को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, ठीक है। वो इसके बाद अगला टॉपिक में देखेंगे, अगला स्लाइड पे। चलिए देखते हैं। प्रकाशीय माध्यम बता रहे थे ना, प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं? यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरण निकलकर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हवा हुआ, अल्कोहल हुआ, हीरा हुआ, कांच हुआ, पानी हुआ। कैसे कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए कैंडल हुआ, कैंडल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं एक कैंडल हुआ, ठीक है। एक कैंडल हुआ, एक कैंडल हुआ, ठीक, एक कैंडल हुआ। अब इसमें लाइट निकलेगा, तो हम लोगों को लाइट निकलेगा, रोशनी, लाइट निकलेगा। मान लीजिए ये हम लोगों का आंख हुआ, हम लोगों का आंख हुआ, ठीक है, हम लोगों का आंख हुआ एग्जाम्पल के तौर पे रखिए। और ये मेरा आंख हुआ और ये कैंडल हुआ। कैंडल से जो लाइट निकल रहा है और हमारे आंखों के बीच में, कैंडल और आंख के बीच में माध्यम क्या है? अगर ये कैंडल जल रहा है और ये मेरा आंख है, और कैंडल और आंख के बीच में माध्यम क्या है? ये माध्यम क्या है? हम लोग का माध्यम, ये दोनों के बीच में हम लोग का माध्यम है हवा। माध्यम क्या है? हवा। माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या है? हवा। ये क्या हुआ हम लोग का माध्यम? यानी हमें कैंडल और आंख के बीच में कौन सा माध्यम है? तो भाई हवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? हवा है। हम लोग आंख और कैंडल के बीच में कौन सा माध्यम है? हवा। ऐसे ही हुआ जैसे कि क्या होता है कि जैसे हम लाइट लिए, ठीक है, लाइट पानी के अंदर चले जाओ और लाइट जलाओगे तो हमारे आंखें को रोशनी जो आएगी, हम लोगों के बीच में माध्यम क्या हो जाएगा? पानी। अगर पानी के अंदर हम चले जाएंगे, ठीक है, तो पानी के अंदर घुस के एक साइड से लाइट, अगर टॉर्च जलाएंगे हम लोग, तो जो हम लोग के आंख के पास रोशनी आएगा ना, तो रोशनी आने का माध्यम क्या होता है? उसमें माध्यम हो जाएगा पानी। उसमें माध्यम क्या हो जाएगा? पानी। वैसे ही हम लोग का हीरा हो गया। हीरा में अगर लाइट जलाएंगे तो उसे जो उसमें से रोशनी निकलेगी और हमारे आंखों पर पड़ेगी ना, तो वो हम लोगों के बीच में के माध्यम का हो जाएगा, उसी टाइप के हीरा हो जाएगा।
चलिए एग्जाम्पल के तौर पर रख लिए। अब उसके बाद होता है प्रकाशीय माध्यम कितने भागों में बांटे, प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांटे हैं। पहला होता है समांगी माध्यम, दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। स्लाइड चेंज कर रहे हैं, उसके बाद अब सारा बात करके अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चों, क्या करें, मजबूरी यही है। चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखे थे प्रकाश के माध्यम किसे कहते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरण निकल कर हमारे आंखों तक पहुंचती है, उसे प्रकाश के माध्यम कहते हैं। जैसे कि हवा हुआ, आकाश हुआ, लाइट जल रहा है, कैंडल्स है, कैंडल्स और इनमें हम लोग आंख है, और आंख और कैंडल्स के बीच में जो हम आंख है इस लाइट को देख रहा है, हम लोग के बीच में क्या है, माध्यम। माध्यम जो हुआ हवा हुआ। जैसे पानी के अंदर चले जाएंगे और पानी के अंदर से टॉर्च जलाएंगे, जो रोशनी निकलेगी टॉर्च से और हमारे आंखों तक पहुंचेगी, उन दोनों के बीच में माध्यम क्या होगा, तो उन दोनों का माध्यम होगा हम लोग पानी। माध्यम का होगा पानी। पानी के अंदर लाइट आ रहा है ना, रोशनी आ रहा है, तो माध्यम का होगा पानी होगा। ऐसे ही उसके बाद हम बोलते हैं कि प्रकाशीय माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांटे गए हैं। प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है समांगी माध्यम, दूसरा भी समांगी माध्यम। देखिए लिखे नहीं है, आइए लिख लेते हैं यहीं पर लिखने का प्रयास करते हैं। प्रकाशीय माध्यम को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाशीय माध्यम को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। जो पहला होता है समांगी माध्यम, दूसरा होता है विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम यह एक ऐसा क्षेत्र होगा, यह एक ऐसा माध्यम है, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक समान होता है, उसी को समांगी माध्यम कहते हैं। कितना आसान है। यह एक ऐसा माध्यम जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक समान होता है, उसे समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा हुआ, कांच हुआ, इन दोनों के बीच में माध्यम का होगा एकदम समान होगा, कहते हैं विसमांगी माध्यम। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक समान नहीं होता, बस इसमें नहीं ऐड कर देना है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण बनावट एक समान नहीं होता है, विसमांगी माध्यम कहलाता है। जैसे विभिन्न गर्म और ठंडा हवा का मिश्रण, जब हम लोगों का हवा गर्म और ठंडा बहेगा तो मिश्रण हो जाएगा, मिश्रण होता है उन दोनों का हवा असमान रहेगा, समान नहीं रहेगा। ये खत्म हो गया। हम लोग अगला टॉपिक है, हाँ अब इतना खत्म हो तो इसके बाद हम लोग आता है प्रकाशीय छाया क्या है। छाया किसे कहते हैं, प्रकाशीय छाया या छाया किसे कहते हैं। तो देखिए अगर कोई रोशनी निकल रहा है, कहीं लाइट निकल रहा है, जब प्रकाश की किरण के गमन पथ में, जब प्रकाश कहीं से निकल रहा है, वो गमन कर रहा है, उसके पथ में कोई अपारदर्शक वस्तु रखते हैं, जैसे लकड़ी हुआ, दीवार हुआ, बोर्ड हुआ, जैसे बोर्ड रखते हैं, तो इसे लाइट निकल रहा है, यहाँ से लाइट रख दे, इसके बीच में कोई अपारदर्शक माध्यम कोई रख दे अपारदर्शक, यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी नहीं निकलेगी, तो उसका जो नहीं निकलेगी, तो इससे लाइट पड़ने के बाद क्या होगा, इसका पीछे काला सा एक क्षेत्र बनेगा, इसी क्षेत्र को बोलते हैं प्रकाशीय क्षेत्र या प्रकाशीय छाया कहते हैं। प्रकाशीय छाया किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश के गमन के पथ में कोई अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है, उनके पीछे जिसके कारण इसके पीछे काला सा क्षेत्र बन जाता है, जिसके कारण उसके पीछे काला सा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम प्रकाशीय छाया कहते हैं। प्रकाशीय छाया कितना आसान है। अगर कोई लाइट निकल रहा है और लाइट के बीच में हम कोई अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं, तो अपारदर्शक वस्तु को लाइट को पार नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसके पड़ने के बाद उसका एक काला सा क्षेत्र पीछे का बनेगा, उसका परछाई बनेगा, तो जी उसी को हम प्रकाशीय क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। आइए हम प्रकाशीय छाया लिखते हैं बोर्ड पे। देखिए स्लाइड चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा वीडियो रोकना पड़ेगा, लिखे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग प्रकाशीय छाया किसे कहते हैं, छाया किसे कहते हैं। तो अभी बता गए आप लोग, जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश किरण उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम प्रकाशीय छाया कहते हैं। प्रकाशीय छाया क्या होता है, अगर कहीं से लाइट निकल रहा है, उस लाइट के माध्यम में, गमन के माध्यम में एक हम अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं, उसके बीच में क्या करते हैं, एक अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं, क्या करेगा, लाइट इस पे टकराएगा, टकराने के कारण इसका क्षेत्र बनेगा, पीछे का अंधेरा सा क्षेत्र बनेगा, उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं प्रकाशीय छाया। जैसे कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पर सन है, ठीक बेटा, सन क्या है, सन है। अब इस सन से रोशनी निकल रहा है, मतलब कि रोशनी निकल रहा है, ये बीच में कोई अपारदर्शक वस्तु रख दी, अपारदर्शक वस्तु कैसा है, कोई वस्तु है जो अपारदर्शी है। अभी वस्तु एक आसन से जो टकराने के बाद एक पीछे काला सा क्षेत्र बनेगा, ये कहाँ यहाँ पर क्या बनेगा, एक काला सा क्षेत्र बनेगा,
क्या बनेगा, कला क्षेत्र बनेगा। बस वही तो बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ से लाइट निकल रहा है, सूर्य से हम लोग का लाइट निकल रहा है, बीच में कोई अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं तो उसका काला क्षेत्र बनता है ना, उसी को हम परछाई बोलते हैं। कला क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जैसे अपना भाषा में हम लोग को क्या बोलते हैं, परछाई बोलते हैं। जैसे कि हम खड़ा है, ठीक है, अब हमारे चेहरे पे कहीं लाइट जलाया जाएगा और लाइट जलाने के बाद हम लोग देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर है, अगर यहाँ लाइट जल रहा है ना, तो लाइट जल रहा है तो हमारा परछाई कहाँ बन रहा है, पीछे बोर्ड पे बन रहा है, थोड़ा मोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा परछाई कहाँ बन रहा होगा, बोर्ड पे बन रहा है। उसे अगर सूर्य भगवान है, सूर्य है जो वहां से लाइट निकलता है, अगर बीच में कोई अपारदर्शक वस्तु खड़ा हो जाता है तो परछाई उसका क्या होता है, उसके जस्ट पीछे उसका एक परछाई बनता है। क्या आप लोग भी अपने जीवन में देख रहे हैं, अगर कहीं बाहर गए धूप के कारण तो देखते हैं कि जो सूर्य प्रकाश हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग परछाई पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा, वही बोल रहे हैं। जब प्रकाश के गमन के पथ पर किसी अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरण उन्हें पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक काला अंधेरा सा क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम प्रकाशीय छाया कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाशीय छाया बोलते हैं। प्रकृति के अब अगला पॉइंट है, हम प्रकृति के आधार पर प्रवर्तन तथा कितने होते हैं। हम प्रकाश के बारे में पूरा पढ़ा चुके हैं, अब हम लोग चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश के बारे में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। हम अब प्रवर्तन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। अगर प्रवर्तन प्रकृति के आधार पर प्रकाश के प्रवर्तन कितने भागों में बांटा गया है, उसे हम दो भागों में बांटे हैं, नियमित नियमित प्रवर्तन एवं अनियमित होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रवर्तन तथा क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब, इस सब के बारे में जानेंगे, जो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बहुत सुंदर से खत्म करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, बस। धन्यवाद।